जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मृतक आश्रित के, जो आपको बता दें यूपी एएसआई है ना, पुलिस नागरिक के 244 पद थे। ये मृतक आश्रित के, आप एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। और ये पेपर अभी हाल ही में हुआ, कब हुआ दोस्तों? 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर 2022 को दोस्तों ये पेपर संपन्न हुए थे। ठीक है, और आपको बता दें कि ये पेपर जो है ना संपन्न हुए, अभी इसका आंसर की आ चुका है। तो दोस्तों उसको हम पूरा का पूरा हल करेंगे। ठीक है, तो ये पेपर देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिनके भी पुलिस के पेपर लगे हैं या यूपी एएसआई के लगे, रेडियो ऑपरेटर वाले लगे हैं, उन सबके लिए दोस्तों एक समझ लीजिएगा बहुत ही ज्यादा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको बता दें इसके दो पेपर हुए थे। एक हमने अभी हाल ही में दोस्तों सॉल्व कराया, उसको आप देख सकते हैं, फिर उसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे, उसे भी देख लीजिएगा। दोनों पेपर आप देख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चंस के लेवल आपको दिखाए किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो साथियों, इसमें पूरे 160 क्वेश्चन होंगे, हम सभी क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, और ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे, तो वो भी देख लीजिएगा वीडियो दोस्तों हमारे कहने पर, और ये वीडियो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और आपको बता दें अगर आप चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुछ ज्यादा आपका कुछ जाएगा नहीं। ठीक, और आपको अच्छी अच्छी अपडेटें भी मिलती रहेंगी हमारे साथ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बता दें आपको कि देखिए ये आपका सेट ए है। क्या लिखा है? मृतक आश्रित के रूप में पुलिस उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के रिक्त 44 पदों हेतु आयोजित लिखित परीक्षा के प्रश्न व उत्तर कुंजी। दोस्तों ये ऑफिशियल उत्तर कुंजी के हिसाब से मैं बताऊंगा। ठीक है, इसकी उत्तर कुंजी अभी आज आई हुई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए पहले हम शुरू करेंगे हिंदी क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या था कि हिंदी भाषा के प्रथम मानक कोश यानी कि शब्द सागर का प्रकाशन किसने किया था? तो दोस्तों आपके हिसाब से देखिए किसने किया था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला है देवनागरी लिपि में शिरोरेखा से क्या तात्पर्य होता है? दोस्तों आपको बता दें कि जब भी हम देवनागरी लिपि लिखते हैं ना, तो जैसे हमने का लिखा, देखिए का लिखा ना, तो उसके ऊपर ये डंडी से खींचते, इसके ऊपर ये वाली, तो इसको हम शिरोरेखा कहते हैं, यानी कि शब्दों के ऊपर की एक लाइन दोस्तों जिसको होती है उसको हम क्या बोलते हैं? शिरोरेखा बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए एक चीज बता दें, जब कोई वर्ण लिखते हैं, देखिए पहले एक ऐसे डंडी खींचते हैं, तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? इसको खड़ी पाई बोलते हैं, और दोस्तों जो ऊपर खींचते हैं ना, इसको हम शिरोरेखा बोलते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? मेरे साथियों, तो आपको पता होगा कि ब्रज भाषा दोस्तों शामिल नहीं है। दोस्तों नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, सिंधी दोस्तों 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और 71वें द्वारा दोस्तों नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई है ना, और दोस्तों 92वें द्वारा कौन सी जोड़ी गई थी? 92वें संविधान संशोधन द्वारा है ना, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई थी। टोटल दोस्तों 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 8वीं सूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। चलिए अगला है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी गई थी? दोस्तों आपको पता होगा कब दी गई है? 14 सितंबर 1950 को। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। देखिए यहां पे दोस्तों गलत हो गया है। ठीक है, इसमें दोस्तों इसने गलत बताया। ठीक, तो इस पे आप ऑब्जेक्शन करिएगा। कब दिया गया दोस्तों? 14 सितंबर 1949 को दोस्तों दिया गया था। कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को। दोस्तों इसने 50 माना थी। ये दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि तद्भव शब्दों का निर्धारण किस भेद के आधार पर होता है? दोस्तों किस भेद के आधार पर होता? प्रयोग के आधार पर ना। हमने शब्द के भेद कई सारे बताए थे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। प्रत्यय दोस्तों किसका अंश होता है? दोस्तों आपको बता दें आपका प्रत्यय और दोस्तों उपसर्ग ये शब्दांश होते हैं ना। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश होते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के बाद में लगते हैं। उपसर्ग क्या होता है? शब्द के पहले लगते हैं। अगला है उर्वर और उसर एक दूसरे के क्या है दोस्तों? उर्वर और उसर एक दूसरे क्या है? विलोम है दोस्तों। उसर देखिए उर्वर क्या होता है? जो उपजाऊ भूमि को उर्वर बोलते हैं, और उसर क्या बोलते हैं? बंजर भूमि, जहां पे कुछ भी पैदा ना हो, तो क्या होंगे? ये एक दूसरे के विलोम हो गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जहां किसी शब्द के प्रारंभ में एक ही वर्ण बार बार आवृत्ति हो, वहां कौन सा अलंकार होगा? दोस्तों आपको पता होगा कि अनुप्रास अलंकार होता है, जहां पे दोस्तों एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है, जैसे कि रघुपति राघव राजा राम, जिसमें रा की आवृत्ति कई बार हुई है। ठीक है, चलिए अगला है, जहां दो या दो से अधिक शब्द मिलकर समान अर्थ वाले एक नए शब्द का सृजन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे दोस्तों ठीक है, नील प्लस कमल, नील कमल। ठीक है, चलिए रस की सबसे पहले परिभाषा किसने दी थी? दोस्तों आपको पता होगा कि भरत मुनि द्वारा दोस्तों नाट्य शास्त्र में रस की परिभाषा दी गई थी, और दोस्तों 8 रसों का उल्लेख भी किया गया था। किसमें? भरत मुनि की रचना है नाट्य शास्त्र दोस्तों, उसमें किया गया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे कि भरत मुनि दोस्तों 8 रसों का वर्णन किया था, शांत रस को इन्होंने नहीं दोस्तों जोड़ा था। ठीक है, चलिए रस के कितने अंग या अवयव हैं दोस्तों? तो आपको पता होगा कि रस के 4 अंग हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि रस के विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ठीक है, ये 4 अंग हैं, हमने बहुत बार पढ़ाया है, आपको पता होगा। हमसे अगर हिंदी पढ़ी होगी, एक एक चीज आपके
हमारे पढ़ाए हुए से आया है। ठीक है, अगला है किसी एक पक्ष का एक तरफा समर्थन करने वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों, आपको पता होगा, उसे हम पक्षपाती कहते हैं। ठीक है, पक्षपाती कहते हैं ना, कहीं पक्षपात ले रहे हो किसी का। ठीक है, चलिए अगला है कि इनमें से कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है साथियों, तो आपको पता है कि अंबु दोस्तों जल का होता है, ना कि आकाश का। चलिए अगला है राम अयोध्या से वन को गए दोस्तों, इसमें संबोधन कारक से किससे प्रतीक करता है दोस्तों, आपको पता है कि राम अयोध्या को छोड़ के वन जा रहे हैं, यानी अयोध्या से दूर जा रहे हैं, यानी कि अलग हो रहे हैं अयोध्या से, यानी अपादान कारक होगा। ठीक है, चलिए अगला है 31वां व्यास सम्मान 2021 किसको दिया गया दोस्तों, तो असगर अली वजाहत को। ठीक है, चलिए अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी साहित्य में श्री दया प्रकाश सिन्हा जी को किस कृति के लिए दिया गया दोस्तों, आपको पता होगा कि सम्राट अशोक जी के लिए। ठीक है, इनकी कृति है, इसके लिए इन्हें मिला है। अगला हिंदी के किस साहित्यकार को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला साथियों, तो आपको पता होगा सुमित्रा नंदन पंत जी को यामा के लिए दिया गया, सॉरी सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी को ये पहला दोस्तों ये आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, सॉरी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला है कि दोस्तों लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके प्रणेता कौन है, तो याद रखेंगे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अगला है चंद्र शर्मा गुलेरी की वह एकमात्र कहानी कौन सी जी इन्होंने उन्हें स्थापित साहित्यकार के रूप में स्थापित कर दिया दोस्तों, तो आपको पता होगा उसने कहा था दोस्तों ये फ्लैशबैक पे आधारित एक कहानी, क्या है, फ्लैशबैक पे आधारित एक कहानी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैं इसका जिक्र कर चुका हूं। ठीक है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, तो आपको पता होगा दोस्तों कि कौन सी नहीं, रामचंद्रिका दोस्तों ये इनकी नहीं है। ठीक है, रामचंद्रिका दोस्तों इनकी नहीं है, तुलसीदास जी की नहीं है, केशव चंद्र जी की है। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की है, तो कौन से दोस्तों आपको पता होगा, बहुत अच्छे से आप जानते हो दोस्तों, कामायनी। ठीक है, देखिए प्रिय प्रवास दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है, बहुत अच्छे समझिएगा, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है किसी पत्र का समय से उत्तर न आने पर शासकीय कार्यों में जिस पत्र को भेजते हैं उसको दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों, अनुस्मारक। दोस्तों याद दिलाने के लिए ये पत्र भेजा था भैया कि आपने उसका अभी तक जवाब नहीं दिया, तो अनुस्मारक पत्र। ठीक है, चलिए अगला है हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या होगा, दोस्तों आपको पता है पहले संस्कृत आई, संस्कृत के बाद दोस्तों पाली भाषा आई, पाली के बाद दोस्तों प्राकृत आई, प्राकृत के बाद दोस्तों अभ्रंश आई, अभ्रंश में थोड़ा टूट फूट हुआ दोस्तों अवहट आई, अवहट के बाद दोस्तों आपकी प्रारंभिक हिंदी आ गई, बहुत सटीक है। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत में बोली जाने वाली भाषा परिवारों में सर्वाधिक से न्यूनतम दोस्तों को पता, सबसे पहले दोस्तों भारोपी है, सबसे ज्यादा भारोपी है, फिर दोस्तों द्रविड़, फिर ऑस्ट्रिक, फिर दोस्तों चीनी तिब्बती। बहुत अच्छे से पढ़ाया हमने, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित नहीं हुई दोस्तों, तो आपको पता होगा कि दोस्तों पूर्वी हिंदी दोस्तों ये सौर सेनी से नहीं निकली। ठीक है, ये आपको पता होगा सौर सेनी से नहीं निकली दोस्तों। ठीक है, चलिए अर्धमार्क दी। चलिए अगला है सिंधी भाषा का विकास किससे हुआ है, तो सिंधी दोस्तों ब्राचार से हुआ, किससे हुआ है, ब्राचार से। अगला है निम्नलिखित कवियों में से कौन समूह रीतकालीन कवियों का नहीं है दोस्तों, तो कौन से रीतकालीन कवियों नहीं दोस्तों, केशव मोतीराम बिहारी बिल्कुल हैं दोस्तों, आपको पता है अमीर खुसरो, ठीक है, और जायसी रामानंद दोस्तों, देखिए अमीर खुसरो दोस्तों आपको पता है आदिकाल के हैं। ठीक दोस्तों, जायसी दोस्तों ये आपके रीतकाल के नहीं है। ठीक, चलिए अगला है प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चिरवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है, साहित्य की यह परिभाषा किसने दी थी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, अगला है कि साहित्यिक इतिहास लिखने के लिए कौन सी पद्धति सर्वाधिक स्वीकार्य और श्रेष्ठ होती है दोस्तों, तो आपको बता दें कौन सी, विधेयवादी पद्धति। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित विद्वानों में से किस यूरोपीय विद्वान ने सर्वप्रथम हिंदी भाषा का इतिहास लिखने का कार्य किया था, आपको पता है गारसा ततासी द्वारा सबसे पहले हिंदी भाषा का इतिहास लिखने की कोशिश की गई फ्रेंच भाषा में। ठीक है, चलिए अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम भारतीय इतिहासकार कौन थे दोस्तों, आपको पता होगा कि शिव सिंह सेंगर द्वारा दोस्तों सबसे पहले ऐसे भारतीय थे, ठीक है, जिनके द्वारा दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला है कबीर तुलसी केशवदास विद्यापति ने भाखा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया था दोस्तों, तो किस अर्थ में किया था, हिंदी के अर्थ में। ठीक है, अगला है में से स्वर संधि का कौन सा भेद नहीं, दीर्घ गुण और दोस्तों आपको पता है विसर्ग संधि दोस्तों एक अलग से संधि खुद ही है। ठीक है, स्वर व्यंजन और विसर्ग, तो विसर्ग दोस्तों नहीं होगा। जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में नवीन विशिष्टता ला देते हैं दोस्तों, उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रारंभ में लगते हैं उनको उपसर्ग बोलते हैं, अंत में दोस्तों प्रत्यय बोलेंगे। तो दोस्तों हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अर्थ की दृष्टि से चिन्हित 5 प्रकार की संज्ञाओं में से नहीं है, तो दोस्तों आपको पता संबंधवाचक ये दोस्तों आपका सर्वनाम होता ना कि संज्ञा।
विशेष्य क्या होता है दोस्तों? विशेष्य क्या होता है तो आपको बता दें, जिसकी विशेषता बताई जाती है दोस्तों उसे हम विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष्य बोलते हैं। जैसे कि वह लड़का सुंदर है, वह लड़का सुंदर है, लड़का सुंदर। देखिए लड़के की विशेषता बता रहे हैं सुंदर है, तो लड़का दोस्तों विशेष हो जाएगा, सुंदर विशेषण होगा। चलिए अगला है, किसी शब्द समूह को वाक्य में परिवर्तित करने वाले 6 तत्वों में से, ठीक है, 6 तत्वों में निम्न कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है मेरे साथियों? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? विधेय। ठीक है, विधेय नहीं। आपको पता है वाक्य के बारे में बताया था कि 6 तत्व होते हैं जिनसे दोस्तों वाक्य बहुत अच्छा बनता है ना। देखिए विधेय और उद्देश्य दोस्तों वो वाक्य के अंग हो जाते हैं एक तरीके से, देखें ना। चलिए अगला है कि यदि एक वाक्य में एक से अधिक समापन क्रियाएं होती हैं तो ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपको पता होगा संयुक्त वाक्य कहते हैं, जो दोस्तों जुड़ते हैं ना। क्या करते हैं? जुड़ते हैं। जैसे राम गया और सीता आई, दोस्तों ये कहोगे संयुक्त वाक्य। ठीक है, चलिए अगला वाक्य को लिखते या बोलते समय भाषा को स्पष्ट, अर्थवान व भावपूर्ण बनाने के लिए वाक्यांत या मध्य में क्या किया जाता है साथियों? तो क्या किया जाता है आपको पता है कि विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, बीच में भी और दोस्तों लास्ट में भी। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? पदों की प्रधानता के आधार पर पूर्व पद प्रधान कौन समास होता है? दोस्तों आपको पता होगा कि पहला पद प्रधान दोस्तों अव्ययभाव समास का होता है। बहुब्रीहि का दोस्तों कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कर्मधारय और तत्पुरुष का दोस्तों अंतिम पद प्रधान होगा। चलिए अब आपके जी के क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है साथियों? तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं मेरे दोस्तों, तो आपको तीसरा ऑप्शन गंगा, देखिए गंगा की सोन और दोस्तों महानदी, ये दोस्तों कौन से सुमेलित नहीं है ना, कौन सुमेलित नहीं दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है, अगला क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों पर आसीन नहीं हुए साथियों? तो फखरुद्दीन अली अहमद दोस्तों। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद दोस्तों ये दोनों पे आश्रित नहीं हुए, ये केवल और केवल राष्ट्रपति थे, इनकी मृत्यु हो जाती है पद पे रहते हुए। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा? दोस्तों सबसे कम कार्यकाल किसका था? तो ये बताना है दोस्तों। तो आपको बता दें कि सबसे कम कार्यकाल दोस्तों इनमें से दोस्तों इनमें से ना, इनमें से दोस्तों सबसे कम कार्यकाल किसका रहा? तो एच.डी. देवगौड़ा का। ठीक है, वैसे आपको पता है सबसे कम समय के लिए दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार? ठीक है, तो आप देखें दोस्तों इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। साक्षरता गणना 5 वर्ष से ऊपर उम्र के व्यक्तियों की जाती है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, बाकी सही है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल में मात्र एक सदन विधानसभा ही है? दोस्तों आपको पता है कि 6 से राज्य हैं जहां पर दोस्तों 2 सदनी है। ठीक है, तो दोस्तों किसमें नहीं है? तमिलनाडु में नहीं है, तमिलनाडु में एक सदनी ही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस युग्म को नोबेल पुरस्कार मिला है? दोस्तों किसको मिला है नोबेल पुरस्कार? दोस्तों देखिए अभिजीत विनायक को नहीं मिला है। ठीक है, तो दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ सॉरी एक मिनट, देखिए किस युग्म को नोबेल पुरस्कार मिला? दोस्तों सभी को मिला है। क्या? उपरोक्त सभी को। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक ज्यादा पुराना है? कौन सा स्मारक ज्यादा पुराना? दोस्तों आप देखेंगे ना तो धमेक का स्तूप दोस्तों ये सबसे ज्यादा पुराना। क्या है? धमेक का स्तूप दोस्तों सारनाथ में, ये सबसे पुराना है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, देखिए गुप्तकालीन देशावतार दोस्तों, गुप्तकालीन ये मुगल कालीन है, और दोस्तों अटाला मस्जिद दोस्तों ये सरकी शासक थे ना। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नगर का मिलान सत्य है? दोस्तों आनंद भवन कहाँ है? दिल्ली में दोस्तों, बिल्कुल गलत है। हाँ, 84 गुंबद दोस्तों कालपी, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों और ये याद रखिएगा ना। ये देखिए आपको पता है कि 84 गुंबद कहाँ दोस्तों? कालपी में, बहुत इंपॉर्टेंट ना, ये चीज आपको याद कर लेना है। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है साथियों? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? उत्तर प्रदेश का गेहूं, गन्ना और चावल के उत्पादन में अग्रणी है दोस्तों, तो चावल में दोस्तों बिल्कुल अग्रणी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यही क्या है? आपका सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के संबंध में कौन सा युग्म मिलान युग्म सत्य है? दोस्तों कौन सा सत्य है? तो बताइए दोस्तों 3 बार के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह, दोस्तों बिल्कुल सही है, 3 बार मुलायम सिंह बने दोस्तों, यही सही हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्ति। ठीक है, हिंदी साहित्य दोस्तों कौन सा गलत है? देखिए हिंदी साहित्य को मोहम्मद, हाँ बिल्कुल सही है। उर्दू साहित्य में दोस्तों ज्ञान चंद्र जैन दोस्तों बिल्कुल सही है। और मालिनी अवस्थी दोस्तों संगीत नृत्य में दोस्तों, और ये आपका बिल्कुल सही। गलत कौन सा है? डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? तो कौन नहीं दोस्तों? लक्ष्मी सहगल दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं
कि भारत का संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत और अधिनियमित किया जाता है दोस्तों, तो आपको पता है 26 नवंबर 1949 दोस्तों अंगीकृत और अधिनियमित कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का निम्न में से कौन सा विवरण सुमेलित नहीं है मेरे दोस्तों, तो 154 दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति, ये आपका क्या है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है कि भारतीय संविधान के स्रोतों संबंध में कौन सा गलत है दोस्तों, तो नीति सत्ता दोस्तों आयरलैंड से बिल्कुल और बिल्कुल सही है। ठीक है, समवर्ती सूची दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ये दोस्तों अमेरिका से बिल्कुल गलत, यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से 7वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो आपको पता है ए वाला ही सही नहीं दोस्तों, मत्स्य पालन दोस्तों ये समवर्ती सूची का विषय क्या है, नहीं है दोस्तों, राज्य सूची का। ठीक है, चलिए अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो आप दोस्तों पढ़ते रहिएगा। पहला ही असत्य है दोस्तों, गोवा को 1989 में पूर्ण दर्जा मिला दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, यही क्या है, असत्य है। चलिए अगला देखते हैं कि समता का अधिकार किसमें दोस्तों, किन अनुच्छेदों मिला दोस्तों, आपको पता होगा कि 14 से 18 था दोस्तों, ये चीज अभी हम पढ़ा ही रहे हैं दोस्तों, संविधान हम अभी पढ़ा ही रहे हैं ना। देखिए बहुत बार हमने बताया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको दोस्तों संविधान का हृदय आत्मा कहा दोस्तों, आर्टिकल 32 को, किसको, आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन भारतीय संविधान में कहां उल्लिखित है साथियों, आपको पता होगा नीति तत्व के किसमें, 51, आर्टिकल 51 में साथियों। ठीक है, चलिए शोषण के विरुद्ध अधिकार में निम्नलिखित में से क्या उल्लिखित है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है दोस्तों, कि बालकों कारखानों खदानों में दोस्तों नियोजन से निषेध दोस्तों, आपको पता 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को ऐसी जगह नियोजित नहीं करते। अगला है नागरिकों की समान नागरिक संहिता का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया दोस्तों, आपको पता होगा कि दोस्तों राज्य के नीति से तत्व में दोस्तों आर्टिकल 44 में। ठीक है, आर्टिकल 44 में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत में संसदीय प्रणाली है क्यों है दोस्तों, तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए यहां पे संसदीय शासन प्रणाली है। अगला है कि निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय संघवाद में नहीं है दोस्तों, तो कौन सा नहीं है, तो आपका डी दोस्तों, संघ निर्मात्री इकाइयों से समझौता। ठीक है, चलिए अगला है यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो क्या होगा, तो दोस्तों क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव आने पर वे अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है दोस्तों, तो आपको पता होगा संविधान संशोधन विधेयक को हर जगह पास करवाना होता है। अगला है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों, कहां से, तो किसी भी सदन से कर सकते, सॉरी उपराष्ट्रपति दोस्तों, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य होता है ना, इसलिए राज्यसभा से, केवल राज्यसभा से। ठीक है, चलिए देखिए महाभियोग जो राष्ट्रपति के ऊपर आएगा वो किसी भी सदन से होगा। ठीक है, अगला क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए लद्दाख। कौन सा होगा, लद्दाख दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र होगा। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान का संरक्षक किसको मानते हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों भारतीय संविधान का संरक्षक या गार्जियन मानते हैं। ठीक, तो ये चीज हमने पढ़ाया है, आपको बताया भी है। ठीक है, चलिए अगला जनहित याचिकाओं की अवधारणा दोस्तों कहां से लिया गया, तो ये भी हम पढ़ा चुके दोस्तों, कहां से, अमेरिका से। कहां से दोस्तों, अमेरिका से, जिसको हम PIL कहते हैं। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से किस प्रदेश की राजधानी कर्क रेखा के सर्वाधिक समीप स्थित दोस्तों किसकी है, तो आपको पता होगा दोस्तों कौन है, त्रिपुरा। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा आसाम से नहीं मिलती, तो किसकी नहीं मिलती दोस्तों, सिक्किम की आसाम से नहीं मिलती। अगला निम्नलिखित में से किस देश से यूक्रेन की अंतरराष्ट्रीय सीमा मिलती है दोस्तों, किससे मिलती है, तो याद रखेंगे रोमानिया से मिलती है। किससे मिलती है, रोमानिया से मिलती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है, तो कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है साथियों, तो कौन सा नहीं है, बोलीविया दोस्तों, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में बिल्कुल नहीं है। चलिए अगला है कि कौन सा असत्य नहीं है दोस्तों, कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों, कौन सा, इसका मतलब कौन सा गलत है दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि उत्तर प्रदेश में नियुक्त समस्त भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी UPSC की सिविल सेवा परीक्षा से चयनित होते, ये आपका गलत है। ठीक है, चलिए अगला फिर से आपको मिलान करना है कि सही कौन सा है दोस्तों, संथाल उत्तर प्रदेश दोस्तों, गद्दी, देखिए गद्दी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला है भीमराव अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई दोस्तों, तो कौन सी पुस्तक अम्बेडकर जी ने नहीं लिखी, तो फ्रीडम इन एक्साइल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं
अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है दोस्तों। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों, तो आप आएंगे ना तो नीचे आपको दिखेगा कि सिंह सभा आंदोलन पंजाब में सिखों के उत्थान हेतु शुरू किया गया था दोस्तों, यही क्या सही नहीं है। बाकी सत्यशोधक समाज की दोस्तों ज्योतिबा फूले, सनातनी धर्म आंदोलन की स्थापना दोस्तों घासीदास ने की थी, ठीक है। यहाँ सर सैयद अहमद खान दोस्तों आपको पता अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था ना, इन्होंने अलीगढ़ एंग्लो इंडियन स्कूल की स्थापना भी की थी ना। पॉक्सो दोस्तों, पॉक्सो एक्ट में है ना, पॉक्सो एक्ट के संबंध में लिखने से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, तो बी सही नहीं है। इस अधिनियम में सबूत का भार अभियोजन पर रहता दोस्तों, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक, बी ऑप्शन। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध का चरण नहीं है, निष्पादन, तैयारी, आशय, षड्यंत्र। दोस्तों षड्यंत्र नहीं होता, ठीक है, षड्यंत्र नहीं होता। चलिए दोस्तों ये 80 क्वेश्चन हमने जीएस देख लिए, 40 आपके जीएस जिसमें आपके आईपीसी भी थी, ठीक है। और आपको बता दें, अब देखिए मैथ के होंगे, देखिए मैथ को हम पूरी तरीके से ऐसे दिखा नहीं सकते दोस्तों, आपको मैं ऐसे धीरे धीरे दिखाते जाएंगे, आप इनको देख लेना। और इसकी पीडीएफ अपना टेलीग्राम चैनल क्या है, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, ठीक, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, उस पर आपको टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों ये लिंक आपको दे दी जाएगी, ठीक है। ये पूरी देखिए ये वाला पेपर और एक पहले हमने सॉल्व करा, दोनों पेपर की पीडीएफ हम दे देंगे, ठीक है। वहां जाकर के आप इसको ले लेना, ठीक है, डाउनलोड कर लेना। और ये मैथ्स क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, इसके आंसर भी देखिए इधर आंसर मिल जाए, जैसे ये क्वेश्चन है 81 का, इसका डी नंबर से होगा ना, तो इस तरीके से आप देखिएगा, इसके धीरे धीरे हम चला दे रहे हैं दोस्तों, ये आप देख लीजिएगा, ठीक। और इसकी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी, वहां आप जाकर के ले सकते हैं। देखिए ये आपके मैथ्स क्वेश्चन ना, देखिए कुत्ता बिल्ली वाला पीछा कर रहा, ये देखिए, ठीक। तो इनको हम आपके टेलीग्राम चैनल अपने डाल देंगे, वहां से आप ले लीजिएगा। और देखिए इनको सॉल्व जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि ये अभी लेटेस्ट पेपर है और यहां से संबंधित दोस्तों, इससे आपको पता चलता है ना कि दोस्तों दिमाग कहां जा रहा है, मतलब जो पेपर बनाने वाले का, ठीक है। वो देखिए एक देखिए पाई चार्ट भी आया है, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, तो इनको जरूर देखिएगा, ठीक है। और जीके और हिंदी को दोस्तों आप अच्छे से हम करा ही चुके हैं, ठीक है। अब आप इनको दोस्तों सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और कहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये दोस्तों खास करके रेडियो ऑपरेटर वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यूपीएसआई जब आएगी दोस्तों उसके लिए भी आपके ये मील का पत्थर साबित होगी, ठीक है। देखिए इसमें दोस्तों आपके जो होते नहीं मेंटल एबिलिटी दोस्तों, वो क्वेश्चन देखिए है ना, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का अधीन करती है काम, तो दोस्तों आपको पता कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन। देखिए निम्नलिखित में से कौन पुलिस बल भारत के प्रधानमंत्री के निकट सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होती है दोस्तों, किसकी, तो एसपीजी है ना। अगला है अखिल भारतीय सेवा कौन सी नहीं है दोस्तों, तो आपको पता होगा विदेश सेवा नहीं है ना, भारतीय विदेश सेवा नहीं, सी नंबर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस तरह देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ना। अगला, किसी संदिग्ध चोर को गिरफ्तार करके पुलिस कितनी अवधि तक थाना में निरुद्ध रख सकती है दोस्तों, आपको पता 24 घंटे तक ना, आपको पता 24 घंटे तक दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मजिस्ट्रेट के सामने सशरीर पेश करना ही होता है ना। अगला है देखिए नोवाखाली दंगा 1946 में कब प्रारंभ हुआ दोस्तों, तो आप बताएंगे 10 अक्टूबर 1946 को। अगला है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, तो आप बताएंगे वैध नागरिकों की अभिलेखीकरण के लिए। गौतम नौखला का संबंध दोस्तों किससे है, नक्सलवाद से, ठीक है। ये चीज आप देखिएगा, है ना। इसमें से पुलिस का मूल कर्तव्य क्या होता है दोस्तों, पुलिस का करता है मूल कर्तव्य क्या होता है, तो अपराधों की रोकथाम तथा अनावरण और लोक व्यवस्था को उसको बनाए रखना, ठीक है। पुलिस राज्य से क्या तात्पर्य होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि ऐसी सरकार जो नागरिकों के गतिविधियों को पुलिस बल द्वारा नियंत्रित करे दोस्तों, ये ठीक है ना। अब देखिए रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है, तो ये दोस्तों रीजनिंग क्वेश्चन देख लीजिएगा, है ना। इस चीज़ों को तो ऐसे चीज़ें देखिए बहुत अच्छे समझ में आएंगे आपको, एक एक चीज़ आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा ना। देखिए ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये आपका देखिए पाई चार्ट आ गया है ना। तो ये देखिए ये रीजनिंग के क्वेश्चन है आपके 141, ठीक है। देखिए रीजनिंग में आपको मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, मतलब हर एक चीज़ का मिश्रण दे रखा, ठीक है, हर एक चीज़ का मिश्रण दे रखा। और इसके आंसर की दोस्तों इधर बगल में आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप कर लीजिएगा एक बार अच्छे से दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए आपके थोड़ा दिमाग को दोस्तों हिला कर रखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बता दें क्वेश्चन बहुत ठीक ठाक है, ठीक है। तो एक बार दोबारा बता दूं इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल दोस्तों, आप टेलीग्राम पे सर्च करें, ज्ञान लिखिएगा, आरबीएल जो हमारा चैनल है, इसके बाद ऑफिशियल लगा दीजिएगा, ठीक है। और बता दें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना हम कर रहे हैं, ठीक है। और पीडीएफ मिल जाएगा, फिर इसका लिंक भी हम नीचे दे रहे हैं दोस्तों। और पहले वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।